महाकाल के नाम रहे 2020 में शेयर बाजारों में भी जमकर उथल-पुथल मची रही। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में 2020 में गिरावट के नए रिकॉर्ड बने। अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में तो 33 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। S&P 500 इंडेक्स 4 से 11 मार्च के बीच 12% लुढ़का था, लेकिन इसके बाद आर्थिक हालात में सुधार से साल भर में इंडेक्स 14% बढ़ा है। ब्रिटेन का FTSE इंडेक्स 12 मार्च को 10% तक फिसला था, जो कि 1997 के बाद इंट्रा डे में सबसे बड़ी गिरावट थी। 2020 में ब्रिटेन के FTSE इंडेक्स के निवेशकों को नुकसान हुआ है और उनको -12.46% रिटर्न हासिल हुआ। एशियाई बाजारों में भारत में 23 मार्च को सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स रिकॉर्ड 13% लुढ़के थे, लेकिन 2020 में निफ्टी ने इस गिरावट से उबरकर 14.76% रिटर्न निवेशकों को दिया। हालांकि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर बाजारों में जापान के निक्केई इंडेक्स ने 16.15% रिटर्न के साथ बाजी मारी। भारतीय शेयर बाजारों ने तो 2020 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में ऊंचाई के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। सेंटिमेंट्स में ये सुधार कुछ देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने से हुआ। जानकारों का मानना है कि अब सेंट्रल बैंक भी ब्याज दरों में राहत दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था के प्रमुख इंडिकेटर्स भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं। ऐसे में बाजार में नए साल की शुरुआती महीनों में भी तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। सतर्क रहिए, वैक्सीन की न्यूज से ज्यादा जिसे कहते हैं स्टॉक मार्केट में यूफोरिया होना एक्सपेक्टेड नहीं है। उसी के साथ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो हमें अपना जो पैसा है उसके साथ क्या करना है वो ज्यादा मायने रखता है। 2020 में भारत को एक बड़ा फायदा विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का भी मिला है। ग्लोबल मार्केट में डॉलर की घटती वैल्यू और क्वालिटी शेयरों की कम कीमत के असर से भारत में विदेशी निवेशकों ने निवेश बढ़ाया है। 2020 में FIIs ने भारत में 1.64 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। 2019 में FIIs ने भारत में 1.01 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। 2020 में FIIs ने भारत में 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए हैं। चारों तरफ से आए इस निवेश के बूते भारतीय शेयर बाजार जनवरी में नए रिकॉर्ड कायम करने को तैयार है। अनुमान है कि जल्दी सेंसेक्स 50,000 के स्तर को छू सकता है। अब रही बात 50,000 सेंसेक्स की, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। आए तो भी आप प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं आए तो भी आप प्रॉफिट बुक कीजिए। 2021 में जैसे कि मैंने कहा, मार्केट को कोई सरप्राइज पसंद नहीं होती। अब वो सरप्राइज क्या होगी, जो कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे उनमें कुछ होगा, क्या होगा वो हम नहीं कह सकते। 2020 में भी देश और दुनिया में कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों ने भी व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए हैं। 674% के रिटर्न के साथ ही दुनिया भर में टेस्ला का शेयर चर्चा में रहा। शेयरों में तेजी के चलते कंपनी के को फाउंडर एलन मस्क की नेटवर्थ 2020 में 483% बढ़ी। मस्क की संपत्ति 133 अरब डॉलर बढ़कर 181 अरब डॉलर हो गई है। अब वो जेफ बेजोस के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी हैं। भारत में 495% रिटर्न के साथ अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन के शेयरों ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। शेयरों के दामों में इतनी तेजी के चलते अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ दोगुनी होकर 2 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी तेजी की इस आंधी में नए रिकॉर्ड बना रहा है। मार्केट की शुरुआत से अब तक 182 लाख करोड़ रुपए बढ़ने वाले मार्केट कैप के जनवरी में 200 लाख करोड़ के पार जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर कोरोना किसी नए रूप में आकर फिर से कहर नहीं बरपाता तो मुमकिन है कि 2021 तेजी के सभी अनुमानों को पीछे छोड़ सकता है।